हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्थमेटिक पेशेंट की ब्रेकफास्ट डाइट के बारे में कि एस्थमा के पेशेंट्स अपने ब्रेकफास्ट में यानी कि सुबह के नाश्ते में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उनके लिए ठीक रहेंगी। एस्थमा जैसे कि आप जानते हैं ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है आपके लंग्स की, जिसमें कि आपकी एयरवेज की नैरोइंग हो जाती है, पेशेंट को वीजिंग डिफिकल्टीज आने लगती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कफ प्रोडक्शन काफ़ी होने लगता है, खांसी होने लगती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक एस्थमेटिक पेशेंट राइट चॉइस ऑफ फूड करे, अपनी डाइट में ऐसी कोई चीज़ ना ले जो कि उनके एस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर करे, क्योंकि कुछ खाने वाली चीज़ें भी रहती हैं एलर्जेंस के अलावा जो कि आपके एस्थमा के सिम्टम को ट्रिगर कर सकती है। तो ऐसी चीज़ें अच्छा है कि आप अवॉइड ही करें, अपनी डाइट में भी इंक्लूड ना करें। ऐसी चीज़ें आपको डाइट में इंक्लूड करनी है जो कि आपके सिम्टम्स में कुछ भी ट्रिगर फैक्टर का काम ना करे, आपके सिम्टम्स में आपको आराम दे, आपकी जो ब्रीदिंग है उसको ईज डाउन करे। ऐसे ही कुछ हम ब्रेकफास्ट डाइट के ऑप्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मॉर्निंग में जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो ये कि आपको गर्म पानी पीना है। मैं स्पेशली ये चीज़ अपने पेशेंट को सजेस्ट भी करती हूँ, एस्थमेटिक पेशेंट्स जितने भी रहते हैं, कि आप मॉर्निंग में पहले तो गर्म पानी पीजिए, क्योंकि इसके कई फ़ायदे रहते हैं। क्योंकि अस्थमा जैसे कि आपकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, आपकी एयरवेज में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो ऐसे में अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो एक तो जो इन्फ्लेमेशन आ गई है, सूजन आ गई है, वो भी कम होगी। इसके अलावा जो कफ बन रहा है वो भी लूज होगा। जो कफ आपका फोर्सफुली आपको निकालना पड़ता है, आ नहीं पाता, पेशेंट एक क्वेरी भी करते हैं, तो आप गर्म पानी पिएंगे तो जो म्यूकस है वो भी लूज होगा और इजीली वो एक्सपेल आउट भी होगा। इसके अलावा जो वीजिंग डिफिकल्टीज है, पेशेंट को छाती में जकड़न महसूस होती है, उसमें भी उनको काफ़ी हद तक आराम महसूस होगा। तो पहली चीज़ है कि आप सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको गर्म पानी पीना है। अब इसके अलावा अगर जैसे आप चाहें चाय का ऑप्शन, तो चाय का ऑल्टरनेटिव में आप क्या कर सकते हैं, आप तुलसी और अदरक का काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो तुलसी और अदरक में आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी रहती है, जो कि इन्फ्लेमेशन जो आ जाती है उसको भी कम करती है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको भी ये कम करने में हेल्पफुल रहती है। तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए, आपको एक टुकड़ा अदरक का लेना है और आप तुलसी लेके उसको पानी में बॉईल करके उसकी टी वाली कंसिस्टेंसी बना के उसका इंटेक आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप सोक्ड आमंड्स ले सकते हैं, यानी कि भीगे हुए बादाम। तो सोक्ड आमंड्स आपके जो प्रॉब्लम है अस्थमा की उसमें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी लंग्स की जो हेल्थ है उसको भी ये उसमें आराम देंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे। तो आप रात में बादाम भिगा के मॉर्निंग में उसका इंटेक आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है कि आप ओमेगा 3 फूड्स ले सकते हैं। ओमेगा 3 फूड्स में जैसे आप ओट्स का इंटेक कर सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, फ्लेक्स सीड्स ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपकी जो है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड एनरिच्ड रहती हैं, तो आप इनका इंटेक कर सकते हैं और ये आपके एस्थमा के सिम्टम्स में काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी प्रोवाइड करेंगे। जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है उसको कम करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट अगर फ्रूट्स के ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो आप पपीता ले सकते हैं, आप मेलन ले सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो एलर्जीज है उससे भी ये आपको बचा के रखेंगे। तो आप पपीता या मेलन का इंटेक फ्रूट्स के ऑप्शंस में ले सकते हैं। देन एक ऑप्शन और रहता है कि आप स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। तो स्प्राउट्स हेल्दी भी रहता है, ये आपका प्रोटीन और फाइबर एनरिच्ड भी रहता है, साथ ही साथ ये इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है। तो आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। ऑल्सो स्प्राउट्स में आप अपने स्टीम्ड वेजिटेबल्स भी ऐड ऑन करके इसको ले सकते हैं, बट आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप उसमें लेमन या टमेटो मिक्स ना करें, वो आपको नहीं लेना है। तो ये आपकी ब्रेकफास्ट मील के कुछ ऑप्शंस थे जो एस्थमेटिक पेशेंट्स अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि उनके एस्थमा के सिम्टम्स में उनको काफ़ी हद तक रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। बट आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप कुछ भी खट्टी चीज़ों का इंटेक ना करें। लाइक आपको अचार नहीं लेना है, आपको नींबू नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके अस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकती है। तो ये बेहतर है कि आप इनको अवॉइड ही करें। थैंक यू।